हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि जितने भी साथी हमारे यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के जुड़े हुए हैं, आप सभी को पता है कि हम लोग अपना पहला सेमेस्टर का पहला यूनिट यहाँ पर आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी की सारी यूनिट आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेंगी और उसमें भी हर यूनिट से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट को हम आपके यूट्यूब के ऊपर भी प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के जनरल फीचर्स तो हमने डिटेल में कवर कर लिए थे, हमने पढ़ भी लिए थे। आपका 2-3 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो आप उसको लिख दीजिएगा। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एनिलिडा से रिलेटेड, तो आपको फाइलम एनिलिडा के जनरल फीचर्स तो लिखने ही लिखने हैं, उसके साथ साथ आपको क्लासिफिकेशन को भी याद करना होगा और एग्जाम में लिखना होगा। तब जाकर के आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और एग्जामिनर भी कहेगा कि आप जिस ढंग से, जो मैं आपको बता रहा हूं, इस ढंग से अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर यही कहेगा कि भैया बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी की है, इसको तो पूरे नंबर दो, नहीं तो इसमें से और जो पूरे नंबर, जहां पर जो जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे भी बढ़ा करके वो दे सकता है। ऐसा नहीं है, जितने नंबर का है उतना ही देगा, बढ़ा करके नहीं देगा। उसकी इच्छा है लेकिन दे नहीं सकता है, क्योंकि आपने लिखा बहुत अच्छा है। और लिखेंगे तभी आप अच्छा, जब पढ़ेंगे अच्छा। समझ रहे हैं साथियों? तो आप अच्छे से क्लास को करिए, और ये क्लास में कहूंगा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके क्लासिफिकेशन को भी मैं यहां पर आप लोग के साथ में साझा कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा। अब एनिलिडा के वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक तरफ हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा है, दूसरी तरफ यही पॉइंट आपको इंग्लिश में कन्वर्ट फॉर्म में मिल रहा है। तो ऐसा इसलिए है मेरे साथियों, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कॉल ये करते हैं कि सर आपका कंटेंट इसलिए मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ना पसंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बाकी के तो लोग इसे नहीं पढ़ाते हैं। भैया ये पढ़ाने में ना बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए टाइम लगता है। इसीलिए हमारी क्लासेस थोड़ी सी डिले रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्लास नहीं मिलेगी या रेगुलर नहीं रहेगी, क्लास मिलेगी, रेगुलर रहेगी, लेकिन बड़ा काम रहता है जिसकी वजह से हम यहाँ पर थोड़ा सा कम वीडियोस आ पाती है। लेकिन अभी रेगुलरिटी है तो आप लोग को वीडियो मिलना शुरू हो रही है और मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्लास को। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है फाइलम एनिलिडा की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 9000 स्पीसीज की अब तक खोज की जा चुकी है। अगर आप गूगल में डालेंगे तो डाटा ऊपर और नीचे हो सकता है, ये बात आप मान के चलिए। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि भैया 9000 स्पीसीज अब तक खोजी गई तो 9000 ही है, ये डेटा ऊपर नीचे भी आपका हो सकता है। तो अभी तक जो लिखा है एनसीईआरटी के माध्यम से 9000 स्पीसीज है, वो आपको याद रखना है। और इन एनिमल्स को मुख्यतः 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब फाइलम एनिलिडा इतना बड़ा है कि इसमें भी 4 क्लासेस डिवाइड की गई हैं। मतलब एनिलिडा जो फाइलम है उसमें इतने सारे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जो अलग अलग फीचर्स को, अलग अलग फॉर्म को दर्शा रहे हैं, शो कर रहे हैं, और वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। भाई वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन फॉर्म्स अलग अलग है, तो इसलिए यहां पर 4 क्लासेस मेनली बनाई गई हैं। वैसे तो और भी क्लासेस हैं, बट यहां पर 4 आपको याद रखनी है जो मुख्य है। इन्हीं 4 क्लासेस को हमें पढ़ना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है ये डिवीजन इनिशियल फॉर्म से पार्श्वपाद यानी कि जो लेटरल फीट है फाइलम एनिलिड्स में, ठीक है, शुक्रों मतलब शकर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जिससे वो चूसक मतलब जिससे वो ब्लड सकिंग करते हैं। जैसे अगर आप लीच की बात करें तो लीच क्या है, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है, तो शकर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। खंडों बोले तो सेगमेंट्स, जैसे आप अर्थवर्म की बात करें, है ना, किसकी बात कर रहे हैं भैया, अर्थवर्म। सभी लोग जानते हो, अरे यार केंचुआ की बात कर रहा हूं मैं, केंचुआ। इससे जितने भी हमारे गांव वाले बंदे हैं ना, या जो नदी के आसपास इलाके में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग केचुआ खोदते हैं, उसको काटते हैं और कांटे में फंसा करके मछली पकड़ने जाते हैं। तो आज तो मेथड अलग भी हो गया है ना, लेकिन अर्थवर्म का यूज हम लोग फिशिंग में करते हैं स्पेशली। तो अर्थवर्म की अगर आप बॉडी को देखें तो उसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, खंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की प्रेजेंस व एब्सेंस पर बेस्ड है। तो यानी कि यहाँ पर जो 4 क्लासेस दी गई हैं वो किस पर आधारित है बेटा, तो सबसे पहले आप इनिशियल फॉर्म में आप देखेंगे कि जो पार्श्वपाद हैं, लेटरल फीट्स हैं, शकर्स हैं और सेगमेंट्स हैं। इसके अलावा भी कई और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पर
यहाँ पर फाइलम एनिलिडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है ना। तो चलो भैया आगे हम इन सभी क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली क्लास जो हमारी यहाँ पर दी गई है वो है पॉलीकीटा। पहली क्लास हमारी कौन सी है साथियों? पॉलीकीटा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉली का मतलब यहाँ पर मैनी से लिया गया है, बहुत सारे से लिया गया है, और कीटा का मतलब यहाँ पर हेयर से है, या हेयर को हम यहाँ पर बोलेंगे स्पेशली सीटी। पॉलीकीटा मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिलिड जिनके बॉडी में बहुत सारे सीटी प्रेजेंट है। सीटी या हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर। सीटी का मतलब क्या है यहाँ पर? सीटी का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि बेटा ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये मेनली वाटर में प्रेजेंट होंगे। कौन सा वाटर? मैराइन होगा कि फ्रेश होगा, ये बात की बात है। वाटर में प्रेजेंट होगा, और वाटर में स्विमिंग करने के लिए इनको अपने फीट पर, लेटरल फीट पर क्या चाहिए होते हैं? सीटी चाहिए होते हैं, जिससे ये क्या कर सके बेटा? स्विमिंग कर सके। पहली बात तो बहुत सारे सीटी प्रेजेंट हैं, और ये फाइलम एनिलिड्स में आता है। बात याद रखिएगा, पाया पानी में जा रहा है लेकिन फाइलम एनिलिड्स में रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि यहां पर जो कैरेक्टर है, जनरल फीचर्स हैं जो फाइलम एनिलिड्स के, वो इससे मिलते जुलते हैं। अब देखते हैं भैया कौन आता है इसमें। देखिए लिखा हुआ ये मुख्यतः मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। मैंने बोला ना पानी में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कि मैराइन वाटर में पाए जाते हैं? वो अब आप देखो, ये मेनली और मेनली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा कि फाइलम एनिलिडा का जो पहला क्लास है जिसको पॉलीकीटा कहते हैं, उस पॉलीकीटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं ये सारे के सारे समुद्री जल में पाए जाते हैं। मैराइन वाटर कहने का मतलब समझो ना, मैराइन वाटर कहने का मतलब हो गया समुद्री जल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स, है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया समुद्री जल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए, ये कौन सी क्लास है? तो आप बोलेंगे सर एनिलिड्स, एनिलिड्स की बात कर रहे हैं, तो पॉलीकीटा के हैं। अच्छा, एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट्स होता है। एक बात याद रखिएगा, इनकी जो बॉडी आप देखेंगे, इनका जो शरीर आप देखेंगे, उसको जब आप कट करेंगे तो जो सेगमेंट आपको बाहर से खंड दिखाई पड़ रहा है ना, वही खंड आपको अंदर से भी दिखाई पड़ेगा। वही सेगमेंट, वही सेम सेगमेंट आपको अंदर से भी दिखाई पड़ेगा। तो एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट्स का पाया जाना। हेड जो होता है वो स्पष्ट होता है। हेड कैसा होता है? स्पष्ट होगा, डिस्टिंक्ट होगा, है ना। हेड पाया जा रहा है जिस पर आंखें और टेंटिकल्स पाए जाते हैं। आंख सेंसरी ऑर्गन है, टेंटिकल सेंसरी ऑर्गन है। ये क्या करता है? सेंसेबल, आंख जो है ना देखने का काम कर रहा है ना। और टेंटिकल्स किसका काम कर रहा है? सेंस पाने का कि भैया भोजन कहां पर है या शिकार कहां पर है ना। टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अच्छा जी, यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्लास पॉलीकीटा में जितने भी सदस्य रखे गए हैं इनमें सकर्स नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, है ना। इनमें शक्कर नहीं पाया जा रहा है, मतलब ये ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। पहली बात तो यहां पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट, पैरापोडिया, ठीक है, पर बहुत सारे सीटी पाए जाते हैं फॉर स्विमिंग। किसके लिए? स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए, तैरने के लिए, है ना, स्विमिंग करने के लिए। अब आप कहेंगे सर पैरापोडिया क्या? अरे भैया यहां पर एक ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसका नाम है नेरिस। क्या नाम है भैया? नेरिस। और जो नेरिस है ना, इसको आप डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अगर सिलेबस में है तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे तो है, ठीक है। तो नेरिस में क्या है कि नेरिस में क्या है बेटा कि इसमें पैरापोडिया पाया जाता है जो कि स्विमिंग करने में सहायता करता है। पैरापोडिया, पैरा चारों तरफ, है ना, बॉडी के बोथ लेटरल साइड पर, और पोडिया मतलब पाद, पैर, फुट, है ना, ये पाए जाएंगे। और इन फुट के ऊपर बहुत सारे सीटी पाए जाएंगे जो कि चप्पू के आकार के होते हैं और चप्पू का काम करते हैं, मतलब तैरने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इस क्लास में यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेल व फीमेल एनिमल अलग अलग पाए जाते हैं। अब भैया देखिए, यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब ये हो गया कि मेल सदस्य अलग होगा और फीमेल सदस्य अलग होगी, और इनमें बोट्राइडल टिश्यू एब्सेंट होता है। अब देखिए बोट्राइडल टिश्यू क्या होता है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। बोट्राइडल टिश्यू पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको लिख के बता दिया है कि बोट्राइडल टिश्यू क्या होते हैं। देखो, बोट्राइडल टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसका जो मेनली ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म लेयर से होता है। पहली बात तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार कि बोट्राइडल टिश्यू का ओरिजिन किससे हुआ? भाई मेसोडर्म से हुआ। ये एक एडिपोज टिश्यू है। बोट्राइडल टिश्यू क्या है? जो बोट्राइडल टिश्यूज होते हैं ये एक एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? मेनली फैट का एक्युमुलेट करते हैं, तो इसमें फैट को स्टोर किया जाता है।
है ना, और ये बॉडी वॉल व एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाया जाता है। तो बोट्राइडल टिश्यू नेरिस में बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, यानी कि मान लो ये बॉडी है इसकी और ये बीच में एलिमेंट्री कैनाल है लाइक दिस, तो यहां पर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये टिश्यू भरा रहता है इस तरीके से, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोट्राइडल टिश्यू कहते हैं। अच्छा, आगे देखिए लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स अनेकाधिक होता है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स क्या होते हैं बेटा, अनेकाधिक। भैया सेगमेंट्स की अगर आप बात करें तो यहां पर सेगमेंट डेफिनेट नहीं है, बहुत सारे सेगमेंट यहां पर पाए जाते हैं, यानी बॉडी कई सेगमेंट्स में डिवाइड हो सकती है, कई नंबर सेगमेंट में डिवाइड रहती है। क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, क्लाइटेलम यहां पर क्या है बेटा, नहीं पाया जाता। क्लाइटेलम क्या होता है, ये ककून का निर्माण करता है ना, ककून का निर्माण करने में सहायता करता है। कौन, क्लाइटेलम, आगे बताऊंगा। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। भैया कौन सा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट मींस लार्वा बनेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है जिसमें ट्रोकोफोर नामक लार्वा, कौन सा लार्वा, ट्रोकोफोर नामक लार्वा डेवलप होता है। देखिए एक विशेष बात यहां पर लिखी गई है, नोट पॉइंट, जहां पर भी नोट पॉइंट लिखा हो उसको वाकई में आप अपने कॉपी में नोट करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए लिखा हुआ इस क्लास को फेवेस यानी 1959 में, ठीक है, के अनुसार एरेंशिया और सिडेंटेरिया को सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। भैया एक खास बात यहां पर है कि जो पॉलीकिटा क्लास है, इस पॉलीकिटा क्लास को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया, एक एरेंशिया है ना, और दूसरा सेडेंटेरिया। एरेंशिया और सेडेंटेरिया नामक दो सब क्लासेस हैं जो किसके द्वारा, फेव्स के द्वारा डिवाइड की गई हैं। ठीक है, और एक वैज्ञानिक था डैब, इसने 1963 के अकॉर्डिंग यह सब डिवीजन आर्टिफिशियल माना गया है। इसके द्वारा ये क्या किया गया है कि ये जो सब डिवीजन है ये आर्टिफिशियल है, ये कोई जरूरी नहीं कि ये मतलब रियल हो। दोनों मतलब सब क्लासेस यहाँ पर दी गए हैं, ऑर्गेनिज्म जो रखे गए हैं वो सेम ही है ना, तो ये आर्टिफिशियल टाइप का यहाँ पर डिवीजन दिया गया है। अब हम बात करेंगे इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्यों की, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तो यूं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एमएससी में भी पढ़ना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है नेरिस। ठीक है, नेरिस, इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे इसे बच्चों हम लोग कहते हैं सैंड वॉर्म। अब ये पानी के अंदर समुद्री जल में पाया जा रहा है, लेकिन जल के अंदर तैरता नहीं रहता, ये एक्चुअल में तली में रहता है, उथले जल में रहता है। पहली बात तो ये, जहां पर समुद्र का किनारा होता है वहां पर रहता है स्पेशली, और मतलब थोड़ा सा गहराई में, ऐसा नहीं कि पूरा बीच पर रहेगा, थोड़ा अंदर की तरफ आप बढ़ेंगे, थोड़ा सा गहराई में, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जो सैंड है ना, जो बालू है, उसके अंदर अपना बिल बनाकर, ये बरो बनाकर के रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, सैंड वॉर्म नाम दिए हैं। इसको हम लोग काम वॉर्म यानी सीपी कृमि के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि जहां पर सीपियां पाई जाती हैं, जिस एरिया में समुद्र के अंदर है ना, उस जगह पर इसकी पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है और उसी का ये शिकार करता है, इसीलिए इसको हम लोग काम वाम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ, नेरिस की सेक्सुअल स्टेज को मुख्यतः हेट्रोनेरिस कहते हैं। अब देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक शॉर्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें नेरिस का मतलब जिसमें जो है ना एक जो सेक्सुअल स्टेज है वो अलग होती है और एडल्ट स्टेज अलग होती है। तो आप कहेंगे सर नेरिस, नेरिस का जो एडल्ट स्टेज है वो नेरिस के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब उसका सेक्सुअल स्टेज आता है तब यही नेरिस हेट्रोनेरिस के रूप में चेंज हुआ। हेट्रोनेरिस कहने का मतलब क्या हुआ, अरे यार सीधी सी बात है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में, एक ये एडल्ट है नेरिस, ठीक है, क्या है बेटा, एडल्ट है। जब इसमें सेक्सुअल फॉर्म आएगा तो क्या होगा कि हाफ ऑफ द बॉडी, मतलब नेरिस की जो आधी बॉडी है ना ये वाली, ये तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन आधी बॉडी क्या होगी, थोड़ा सा फूल करके कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना, ब्रॉड हो जाएगी। पैरापोडिया बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे इसके, है ना, पैरापोडिया बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे लाइक। तो इसी स्टेज को, इसी नेरिस की इसी सेक्सुअल स्टेज को क्या कह दिए, हेट्रोनेरिस कह दिए। हेट्रोनेरिस को एक अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वही है, बस नेरिस का जब सेक्सुअल स्टेज आया तो वो फूल करके नीचे वाला पोर्शन उसका थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, जिससे वो हेट्रोनेरिस के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में देखिए एक और यहां पर एग्जाम्पल रखा गया है ना, जिसका नाम है एफ्रोडाइट। जो एफ्रोडाइट है इसको सी माउस यानी समुद्री चूहा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में यहां पर है पॉली
नो, पॉलिनॉय, ठीक है, पॉलिनॉय, इसको स्केल वॉर्म यानी सल्क कृमि के रूप में जानते हैं, है ना। एक और है कीटोप्टेरस, कीटोप्टेरस को हम लोग पैडल वॉर्म, चप्पू कृमि, है ना, ट्यूबिकुलस, नलिकावासी, या फिर ये जो होता है 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। कीटोप्टेरस की अगर आप बात करें, कीटोप्टेरस को हम लोग पैडल वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इसमें चप्पू के आकार का, है ना, सीटी पाया जाता है। ट्यूबिकुलस यानी नलिकावासी, ये कहाँ रहेगा, ट्यूब फीट यानी कि समुद्र में बिल बना करके रहेगा, बोरोइंग होता है ना, और 15 से 30 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। तो ये पॉलीकीट के सदस्य की बात हो गई, पॉलीकीट के जनरल फीचर की बात हो गई, हमने यहां पर समझा। अब नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड क्लास है ना बेटा, इसके बारे में अपन लोग को जानना है। तो सेकेंड क्लास है हमारी ओलिगोकीटा। पॉली मतलब बहुत सा, ओलिगोकीटा यहां पर आ गया। ओलिगो मतलब होता है यहां पर फ्यू, कुछ। ओलिगोज का मतलब यहां पर लिया गया है कुछ से, और कीटी का मतलब ही हो गया हेयर के रूप में, या आप यहां पर सीटी की बात करें, ठीक है, लिखा हुआ है। इस क्लास के सदस्य मुख्यतः टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, टेरेस्ट्रियल होते हैं, भूमि पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो देखो समुद्री जल में भी पाए जाने वाले सदस्य हैं यहाँ पर, और मैराइन वाटर, सॉरी फ्रेश वाटर, है ना, स्वच्छ जल में भी पाए जाने वाले सदस्य हैं। अच्छा, कैसे विभेद करोगे कि सर समुद्री जल कौन सा होता है और स्वच्छ जल कौन सा होता है? अब भैया समुद्री जल वो जो खारा हो, नमक जिसमें मात्रा ज्यादा हो, और स्वच्छ जल वो जिसमें नमक की मात्रा हाई है, नहीं कंसेंट्रेशन उसका ठीक है, जैसे ताल हो गए, तलैया हो गई, है ना, नहर हो गई, झील हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सब क्या है भैया, ये आपके फ्रेश। अच्छा, नाली का पानी वो भी फ्रेश वाटर ही माना जाता है, पीने योग्य नहीं है लेकिन फ्रेश है, बिकॉज उसके अंदर NaCl का कंसेंट्रेशन कम है। अच्छा, एक्सटर्नल व इंटरनल सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। इनमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं। इसमें हेड अस्पष्ट होता है, हेड डिस्टिंक्ट नहीं है। सेंसरी ऑर्गन आई व टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं। तो पॉलीकीटा में तो आपको आई और टेंटिकल दोनों देखने को मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे की तरफ बढ़ा, आप देख रहे हैं, क्योंकि भैया इवोल्यूशन तो समुद्र से हुआ है ना, समुद्र से ही तो इवोल्यूशन हुआ है, थल पर, इस थल पर, टेरेस्ट्रियल पर, है ना। तो वो चीज यहाँ पर जब आप रिलेट करेंगे, को रिलेट करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि जो भूमि के ऊपर टेरेस्ट्रियल रीजन में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है ना, ओलिगोकीटा के रूप में पाए जा रहे हैं, है ना, या ओलिगोकीट्स के अंदर क्लास के अंदर रखे गए हैं, उनमें तो भैया उनके हेड, पहली बात तो हेड ही स्पष्ट नहीं है, दूसरी बात क्या है, उसके हेड के ऊपर सेंसरी ऑर्गन भी नहीं पाए जा रहे हैं। सेंसरी ऑर्गन में आई और टेंटिकल्स तो है ही नहीं, चलो आई छोड़ो, टेंटिकल्स भी नहीं है ना, तो ये एब्सेंट होते हैं। इनमें पैरापोडिया नहीं पाए जाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, और सीटी प्रेजेंट होते हैं। भाई पैरापोडिया तो नहीं है, बट सीटी आर प्रेजेंट। इनमें द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अर्थात मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म पर पाया जाता है। यानी कि यहां पर आप देखेंगे कि जो एक सदस्य है उसी के अंदर, उसी बॉडी के अंदर मेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जा रहा है, और उसी बॉडी के अंदर फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जा रहा है। बोट्राइडल टिश्यू यहां पर एब्सेंट होता है, यहां पर नहीं पाया जाता, पॉलीकीट्स में पाया जाता है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स की बात करें तो अनेकाधिक होते हैं, मैनी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्लाइटेलम पाया जाता है, वहां क्लाइटेलम एब्सेंट था, यहां पर क्लाइटेलम प्रेजेंट है, जो कि ऑर्गेनिजम्स के 14, 15 और 16 सेगमेंट में पाया जाता है, याद रखिएगा। भाई ओलिगोकीटा की बात करें और क्लाइटेलम की बात करी जाए, तो क्लाइटेलम ओलिगोकीटा में पाए जाने वाले सदस्यों के किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? तो आपको नंबर याद रखना है, 14वें, 15वें और 16वें सेगमेंट में क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, जो कि ककून का फॉर्मेशन करने में सहायता करता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का है, यहां पर किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज की जरूरत नहीं है, बोले तो लार्वल स्टेज नहीं पाया जाएगा। एक सही बात यहां पर लिखी गई है, एक विशेष बात कि आपको याद रखना है, इस क्लास को 4 ऑर्डर में रखा गया है ना। तो प्लीजियोपोरा, प्लेसियोथिकाटा, ठीक है, एक पहला कौन सा क्लास है यहां पर, फर्स्ट क्लास है हमारा प्लीजियोपोरा प्लेसियोथिकाटा। दूसरी क्लास हमारी यहां पर है प्लीजियोपोरा प्रोसियोथिकाटा, ये प्लेजियोथिकाटा है, ये प्रोसियोथिकेटा है ना। तीसरा जो यहां पर दिया गया है क्लास, सॉरी ऑर्डर, उसका नाम है प्रोसोपोरा, क्या नाम है, प्रोसोपोरा। और चौथा जो ऑर्डर यहां पर दिया गया है बेटा, वो है ओपिस्थोपोरा। कौन सा दिया गया, ओपिस्थोपोरा, प्रोसोपोरा, ओपिस्थोपोरा,
प्लेसियोपोरा और प्लेसियोपोरा प्लेसियोथिकेटा और प्लेसियोपोरा प्रोसियोथिकेटा। ठीक है, ये 4 टाइप के ऑर्डर यहाँ पर इस क्लास के अंतर्गत रखे गए हैं। इन सभी 4 टाइप के ऑर्डर्स में अलग अलग ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफिक फॉर्म में एग्जांपल्स देख लेते हैं भैया कि कैसे यहाँ पर कौन कौन से सदस्य रखे गए हैं। तो पहला यहाँ पर जो रखा गया है बेटा वो है ट्यूबिफिक्स। कौन है? ट्यूबिफिक्स। इसको ब्लड वॉर्म रक्तीय कृमि के रूप में जाना जाता है और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। केवल और केवल लीच यानी जोंक आपकी ब्लड सकिंग नहीं होती, केवल जोंक ही बदनाम नहीं है खून चूसने के लिए, उसके बाद महिलाएं भी बदनाम है। लेकिन भैया वो छोड़ो, ब्लड वॉर्म ट्यूबिफिक्स को भी कहा जा रहा है, ये भी खून चूसता है। एक और आप याद रखिएगा। उसके बाद में दूसरा है बेटा हमारा लंब्रिकस। लंब्रिकस की अगर आप बात करें तो ये एक टाइप का अर्थवॉर्म है और ये यूरोपियन अर्थवॉर्म है। कौन सा अर्थवॉर्म है बेटा? यूरोपियन अर्थवॉर्म। इसका बॉडी सिलिंड्रिकल होता है और 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। 100 से 180 सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं और 33 से 37 सेगमेंट्स में क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। 33 से 35 सेगमेंट में क्या रहता है बेटा? क्लाइटेलम प्रेजेंट रहता है। और फेरेटिमा की अगर आप बात करें, फेरेटिमा पोस्टुमा, तो यही अर्थवॉर्म फेरेटिमा के रूप में नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म के रूप में पाया जाता है। फेरेटिमा की बात करें तो नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? अच्छा जी, आगे बढ़िए। एक और यहां पर आपको एग्जांपल है, ये दूसरा था। तीसरा यहां पर देखिए लिखा हुआ है ड्रेविडा मेगास्कोलेक्स। द्रविड़ा द्रविणा 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 बोलो या द्रविड़ा बोलो, मेगास्कोलेक्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये एक साउथ इंडियन अर्थवॉर्म है। भैया ये कहां पाया जाता है? स्पेशली ये स्पीसीज, ये अर्थवॉर्म की स्पीसीज हैं जो कि ये साउथ इंडिया की तरफ प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में हमारा थर्ड क्लास जो है बेटा, थर्ड क्लास, जिसका नाम है हिरुडीनिया। क्या नाम है बेटा? हिरुडीनिया। जैसे नाम से ही इसके काम का पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर कौन है? जोंक रखी गई है, लीच रखी गई है। तो हिरुडो का मतलब यहाँ पर लीच से लिया गया है, जोंक से लिया गया है। देखिए सामान्यतः ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, कुछ मैराइन वाटर तथा कुछ टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। ऐसा नहीं कि मैराइन वाटर में जोंक नहीं है और टेरेस्ट्रियल रीजन में भी पाई जा रही है। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें तो ये एक्टोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट मतलब ये शरीर के अंदर नहीं बल्कि शरीर के ऊपर, यानी किसी होस्ट बॉडी के शरीर के ऊपर चिपक करके सैंग्विवेरस का काम करती है। ये रक्तिहारी है, रक्ताहारी है, जिसमें ब्लड सकिंग का काम करता है। बॉडी में चिपकेगा, खून चूसना शुरू कर देगा। ठीक है, तो एक सैंग्विवोरस होता है, खून चूसने वाले सदस्यों को सैंग्विवोरस कहते हैं, या ये कार्निवोरस है, मांसाहारी। ठीक है, हेड अस्पष्ट है, हेड स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। सेंस ऑर्गन नहीं पाए जा रहे हैं। सकर्स बॉडी के एंटीरियर व पोस्टीरियर दोनों एंड पर पाए जाते हैं, यानी कि अगर आप इसको देखें तो इसके आगे वाले पोर्शन में भी सकर्स पाए जा रहे हैं और पीछे भी पाए जा रहे हैं। मतलब ये साला दोनों तरफ से आपको जो है ना चिपकेगा, कायदे से छूटेगा नहीं इतनी जल्दी से। पैरापोडिया सिटी नहीं पाए जा रहे हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, द्विलिंगी होते हैं। मेल फीमेल सदस्य एक ही, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव फॉर्म्स एक ही बॉडी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। बॉट्रिडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, यहां पर बॉट्राइडल टिश्यू प्रेजेंट है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स की बात करें तो डेफिनिट होते हैं। यहां पर जो नंबर दिया गया है वो 33 सेगमेंट्स का है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोंक में कितने सेगमेंट्स पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे सर 33 सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि यहां पर तो ये सेगमेंट्स है ना, इनकी संख्या निश्चित है, इसके ऊपर सेगमेंट नहीं होंगे। लेकिन क्लाइटेलम की अगर आप बात करें तो केवल और केवल रिप्रोडक्टिव एज यानी प्रजनन काल में बनते हैं, जो कि 9वें और 11वें सेगमेंट में बनते हैं। ये हर टाइम क्लाइटेलम इसमें नहीं रहता है, बल्कि 9th और 11th सेगमेंट में बनते हैं। 9, 10, 11वें सेगमेंट में बनते हैं। ठीक है, 9 से 11, 9, 10, 11, ठीक है, 3 सेगमेंट में क्लाइटेलम बनता है और वो तब बनेगा जब इसका रिप्रोडक्टिव फेज होगा, प्रजनन काल होगा। डेवलपमेंट डायरेक्टेड टाइप का होता है, यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं पाई जा रही, दैट मींस लार्वल स्टेज नहीं पाई जा रही।
आप नोट पॉइंट की बात करें तो देखिए लिखा हुआ इस क्लास को मुख्यतः 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। एक तो है पहला ऑर्डर यहां पर दिया गया है एंथो एंथोडेलिडा, एंथोडेलिडा है ना, थोड़ा सा टिपिकल नेम होते हैं इनके, याद करने में थोड़ा सहायता करिएगा, नहीं है तो केवल इतना पॉइंट भी अगर आप लिख दोगे इस क्लास को मुख्यतः 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, उसके नाम नहीं भी लिख रहे हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंथोडेलिडा, दूसरा यहां पर है रिंकोडेलिडा, तीसरा यहां पर है ग्नेथोडेलिडा और चौथा यहां पर बेटा दिया गया है फेरिंगोडेलिडा, फेरिंगोडेलिडा। ठीक है, तो ये 4 यहां पर ऑर्डर दिए गए हैं कौन सी क्लास में बेटा, हिरुडीनिया में। एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल की बात करें तो पहला यहां पर देखिए रखा गया है पोंटेपडिलिडा, सॉरी पोंटेपडिला, पोंटेपडिला को हम लोग स्केट शक्कर के नाम से जानते हैं। दूसरा यहां पर है ग्लोसोफियोना, इसको फ्रेश वाटर लीच के नाम से जानते हैं। फ्रेश वाटर, जो हमारी भैंस जब पानी में चरने जाती है, सॉरी डुबकी लगाने जाती है, मजे लेने जाती है और जब वहां से वापस आती है तो वहां पर आपने देखा होगा उसके स्किन के ऊपर जोंक चिपकी होती है, वो जोंक एक्चुअल में ग्लोसोफियोना होती है। कौन सी होती है बेटा, ग्लोसोफियोना, ये फ्रेश वाटर लीच है। उसके बाद में थर्ड, मतलब अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग रीजन में पाई जा रही हैं। बोनेलिया, ये ग्रीन स्पून वॉर्म होता है, ग्रीन स्पून वॉर्म। और चौथा है बेटा हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया भी क्या है बेटा, एक फ्रेश वाटर लीच है। तो ग्लोसोफियोना और हिरुडिनेरिया ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं, बट ये फ्रेश वाटर में ही पाई जाती हैं और ये ब्लड को शक करती हैं, है ना। तो ग्लोसोफियोना फ्रेश वाटर लीच है और हिरुडिनेरिया फ्रेश वाटर लीच है। ठीक है, ये दोनों लीच इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा देखिए लिखा हुआ ये एक प्रकार का सैंग्विवेरस यानी ब्लड सकर ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। अब ये ब्लड शक्कर अगर है, अगर ये ब्लड शक्कर है तो इसको एक बात याद रखिएगा, ब्लड शक्कर है तो एक बात याद रखिएगा क्या, कि जब ये ब्लड शक करेगा तो इसके बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेट नहीं होता है, रुधिर में थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रुधिर में थक्का नहीं जमता है। तो वो क्यों नहीं जमता है, क्योंकि इसमें एक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है जो रुधिर में थक्का नहीं जमने देता है, जो कि इसकी लार में पाया जाता है, जिसे हिरुडीन कहते हैं। अब ये एंटीकोगुलेंट का नाम क्या है सर, तो इसका नाम है हिरुडीन। ठीक है, इसीलिए इसको हिरुडिनेरिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सकर्स भैया पाए जाते हैं, सेगमेंट्स फिक्स होते हैं 33, बोट्राइडल टिश्यू पाया जाता है पूरे जीवन काल में, बोट्राइडल टिश्यू प्रेजेंट रहेगा पूरी जीवन काल में। हाँ, क्लाइटेलम की अगर आप बात करें, किसकी बात करें, क्लाइटेलम की, तो क्लाइटेलम जो होता है ना मेरा बेटा, क्लाइटेलम केवल और केवल इसके जनन काल में, जनन काल में पाया जाता है 9, 10, 11वें सेगमेंट में। ठीक है, तो याद रखोगे ये पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अच्छा, तो यहां पर हमने देखा कि भैया जो हमारा फाइलम एनिलिडा है, उस फाइलम एनिलिडा के जो जनरल फीचर्स हैं उनके बारे में, सॉरी जो क्लासिफिकेशन है, सॉरी उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और इसके क्लासिफिकेशन में हमने मुख्यतः 4 क्लासेस को देखा। 4 क्लासेस मतलब है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें हमारी 3 क्लासेस मुख्य हैं जिसको हमने पढ़ा है। एक जो चौथी क्लास है उसमें सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑर्गेनिज्म, तो उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली पॉलीकीटा है, दूसरी की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा हमारा यहाँ पर ओलिगोकीटा है, और तीसरी जो क्लास हमारी यहाँ पर है वो हिरुडिनेरिया है। ठीक है, हिरुडिनिया, तो तीसरी क्लास हमारी हिरुडिनिया है। 4 क्लासेस रखी गई हैं, आपको 3 क्लासेस याद रखी हैं जो मैंने यहाँ पर बताई हैं। इन्हीं क्लासेस को आपको याद करना है, पढ़ना है, रटना है और एग्जाम में लिख करके आना है। चौथी वाली एक्सटिंक्ट है तो उसके लिए उसका नाम भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर ज़्यादा आपको तलब लग रही है तो भैया चले जाओ नेट के ऊपर सर्च करो, है ना, गूगल के ऊपर सर्च करो, वहाँ पर आपको 4th क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से जो फाइलम एनिलिडा का क्लासिफिकेशन है ना, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा ये पूछा जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका पूछा गया है एग्जामिनेशन में तो वहां पर आपसे
जनरल फीचर भी पूछेगा और उसका क्लासिफिकेशन भी आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और क्लासिफिकेशन जब आप लिखें तो केवल क्लासिफिकेशन नहीं बल्कि आपको एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल जरूर एक दो आप हर एक क्लास के याद जरूर कर लीजिएगा, करते चलिएगा, इससे आपको काफी सहायता रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए।